हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट, और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल इंटीग्रेशन, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आता है बिजनेस एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस जिसमें कि हम कंबाइन करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं बिजनेस के ऑपरेशन को, स्ट्रेटजीज को, बिजनेस की एक्टिविटीज को अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, ताकि हम फ़ायदा उठा सकें, लेवरेज ले सकें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का और मैनेज कर सकें इंटरनेशनल चैलेंजेस को। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है, इसमें हमें समझना होता है कि कैसे एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं ये इम्पेक्ट करते हैं बिजनेस के ऑपरेटिंग को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे, और कैसे बिजनेस जो है ये स्ट्रेटेजिकली अलाइन करते हैं अपने आप को ग्लोबल ट्रेंड और स्टैंडर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अलाइन करते हैं प्रैक्टिसेस के साथ, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में फॉलो करी जाती हैं, ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट करी जा सके और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ाया जा सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहली आती है ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरल भी हो सकता है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। इससे रिड्यूस होता है ट्रेड बैरियर और प्रमोट होता है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इकोनॉमिक ब्लॉक्स, तो रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूरोपियन यूनियन या फिर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता, या फिर एशियान जो है जिसमें कि सारी एशिया की कंट्रीज जो हैं ये इंटीग्रेट करती हैं इकोनॉमिक्स को, अपनी इकोनॉमीज को, अब एक स्पेसिफिक रीजन के साथ। अब नेक्स्ट आता है ग्लोबल सप्लाई चेन। इसमें इंटीग्रेशन होता है प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस का मल्टीपल कंट्रीज में, ताकि ऑप्टिमाइज करा जा सके एफिशिएंसी को और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो पहला अपॉर्चुनिटीज़। तो बिजनेसेस के पास नया मार्केट एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी होती है। इनके पास बेनिफिट होता है रिड्यूस टैरिफ्स का, कम टैक्स होते हैं जब। नेक्स्ट आता है कि हम मटेरियल को आराम से सोर्स कर सकते हैं बिना कोई फर्दर टैरिफ दिए। हमें ज़्यादा इजी तरीके से लेबर मिल जाती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस। तो कंपनीज को कंपटीशन फेस करना होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स से, करेंसी फ्लक्चुएशंस चैलेंजेस बन के आते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन जो होती हैं जो हर रीजन में अलग अलग होती हैं वो भी चैलेंजेस बन के आते हैं बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन। तो इसमें अलाइनमेंट होता है बिजनेस की प्रैक्टिसेस का मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ, और इसमें डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स के साथ अडेप्ट किया जाता है। वैल्यूज़ जो होती हैं अलग अलग, और कंज्यूमर के जो बिहेवियर होते हैं हर अलग कंट्री में, उनको उनके अनुसार अडेप्ट किया जाता है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहली आती है कल्चरल अडेप्टेशन। इसमें टेलरिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कंज्यूमर के लिए, इसमें सर्विसेज बनाई जाती हैं टेलर्ड जो होती हैं कंज्यूमर के लिए, और इसमें मार्केटिंग मैसेजेस दिए जाते हैं जिसमें कि लोकल कल्चर की प्रेफरेंस और प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो इसमें मैनेज किया जाता है एक डाइवर्स वर्कफोर्स को, जिससे कि हम समझ सकते हैं कल्चर के बीच का डिफरेंस इन ग्लोबल टीम्स। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें अडेप्ट करना होता है कंज्यूमर के बिहेवियर के अनुसार, और इसमें जो प्रीफरेंसेस होते हैं उनके अनुसार डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। तो पहला अपॉर्चुनिटी है। इसमें बिजनेसेस जो हैं वो न्यू कस्टमर सेगमेंट में जा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं अपने ब्रांड के बारे में, और अपने ब्रांड को अच्छे तरीके से वो बिल्ड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लोकल कस्टमर के साथ। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस। तो अगर मिस अलाइनमेंट हो जाता है
तो लोकल कल्चर्स के साथ तो ये मार्केटिंग फेलियर्स आ जाता है, इस वजह से ब्रांड को डैमेज पहुंचता है और ऑपरेशनल में भी डिफिकल्टी आती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपेटिटिव इंटीग्रेशन। तो इसमें अलाइनमेंट होता है कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज का ग्लोबल मार्केट डायनेमिक्स के साथ। इसमें हमें मेंटेन और अचीव करना होता है कंपेटिटिव एडवांटेज को एक इंटरनेशनल स्केल के ऊपर। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहला आता है ग्लोबल कंपेटिटर। इसमें हमें समझना होता है और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना होता है स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि इंटरनेशनल कंपेटिटर्स ऑपरेटिंग जो करते हैं सेम मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग। इसमें कंपेयर करते हैं हम बिजनेसेस की परफॉर्मेंस को और प्रैक्टिसेस को जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। इसमें हम लेवरेज करते हैं ग्लोबल रिसर्च को और डेवलपमेंट को। इसमें हम फ़ायदा उठाते हैं ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट का ताकि हम अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकें और मेंटेन कर सकें हम कंपेटिटिवनेस। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में पहला आता है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस हैं ये गेन कर सकते हैं इनसाइट ग्लोबल कंपेटिटर्स से और अडॉप्ट कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को ताकि इनोवेट कर सकें और ये अपने कंपेटिटर्स से स्टे अहेड रहें, आगे रहें। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। तो इसमें कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ग्लोबल प्लेयर्स की वजह से, जो कि जिसकी वजह से प्रेशर आता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर और इसमें कंटिन्यूअस अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है। अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। तो इसमें हमें अडॉप्ट करना होता है और सिंक्रोनाइज यानी कि तालमेल बिठाना होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ और डिजिटल स्ट्रेटजीज के साथ अलग अलग मार्केट में ताकि हम एनहेंस कर पाते हैं अपने ग्लोबल ऑपरेशन को। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो पहला है टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को और सिस्टम्स को जाकि ताकि हम स्ट्रीमलाइन कर सकें अपने ऑपरेशन को, कम्युनिकेशन को हम बेटर कर सकें और डेटा को हम अच्छे से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें यूटिलाइज करने होते हैं डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म को ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ा सकें और ग्लोबल रीच को भी बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। इसमें लेवरेज करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को, ग्लोबल टेक ट्रेंड को हम लेवरेज करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं ताकि हम कंपटीशन में आगे रहें। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो पहला है, इसमें एनहेंस हो जाती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब हम टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करते हैं बिजनेस में और हमें बेटर कस्टमर इंसाइट्स मिलते हैं, कस्टमर का फीडबैक हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता है, इससे कि हम इम्प्रूव कर पाते हैं अपनी ग्लोबल कनेक्टिविटी को। अब इसके चैलेंजेस जो हैं इसमें हमें मैनेज करना होता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को डाइवर्स मार्केट के अकॉर्डिंग और अडेप्ट करना होता है उनके लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी इंटीग्रेशन। तो इसमें हमें एडहियर यानी कि हमें अपनाना होता है और अलाइन करना होता है डाइवर्स लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को, मतलब कि लॉ के अनुसार हमें अडेप्ट करना होता है जो कि हर कंट्रीज़ का अलग अलग लॉ होता है जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम कंप्लाई कर रहे हैं लॉ के अनुसार, हमारा वर्क चल रहा है और हम रिस्क को भी कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है करेक्टरिस्टिक। तो पहला आता है कंप्लायंस। इसमें हम नेविगेट करते हैं इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अनुसार। इसमें हम ट्रेड लॉ भी इंक्लूड होता है, लेबर लॉ इंक्लूड होता है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस होती हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जैसे कि कॉपीराइट और पेटेंट। अब नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी चेंजेस। तो इसमें हम अपडेट रह सकते हैं चेंजेस के साथ जो कि लॉज और रेगुलेशन के अंदर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जुरिस्डिक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है लीगल रिस्क। तो इसमें हम मैनेज करते हैं लीगल रिस्क को जो कि एसोसिएटेड होता है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट से जो कि हम मल्टीपल कंट्रीज़ में कर रहे हैं। इसमें डिस्प्यूट आते हैं और कंप्लायंस इश्यूज भी आता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं। तो इसमें हमें न्यू मार्केट जो है वो
असेस करना होता है और इसमें हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहाँ की कंट्री का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, जिससे कि हम कोई लीगल इशू को प्रिवेंट कर सकते हैं और हम फैसिलिटेट कर सकते हैं स्मूथ ऑपरेशन को। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस, तो हमें नेविगेट करना होता है कॉम्प्लेक्स लॉ जो होते हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो होता है उनके अनुसार, और हमें इंश्योर करना होता है कि जो हम कंप्लाई कर रहे हैं लॉ के अनुसार वो रिसोर्स इंसेंटिव हो और चैलेंजिंग ना हो। लास्ट हमारा आता है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, तो इसमें हम अलाइनमेंट करते हैं अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है, तो पहला आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसमें हमें असेस करना होता है और रेस्पॉन्ड करना होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अनुसार और गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार हमारे जो रीजन में हो रहा है, जहाँ पे बिजनेस हमारा ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिलेशन, तो इसमें हम एंगेज होते हैं गवर्नमेंट के साथ और पॉलिसी मेकर्स के साथ, ताकि इन्फ्लुएंस और अडेप्ट कर सकें हम रेगुलेशंस को और नई नई पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट आता है जियो पॉलिटिकल रिस्क, इसमें हम रिस्क को मैनेज करते हैं और मिटिगेट करते हैं, जो कि पॉलिटिकल चेंजेस से जुड़ा हुआ होता है या फिर कन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ होता है या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट, तो पहले अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं, तो अगर फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन है तो पॉलिसीज़ जो है हमें फैसिलिटेट कर सकती हैं कि हमारा बिज़नेस का ऑपरेशन स्मूथ रहेगा और हम ग्रोथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें चैलेंजेस आता है, तो अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है किसी कंट्री के अंदर या अगर और एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि ऑपरेशन को खराब कर रही हैं या फिर इम्पैक्ट डालती हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। अब समरी देख लेते हैं, तो ग्लोबल इंटीग्रेशन हमने सबसे पहले देखा था। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन जब बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है तो इसमें हमें अलाइन करना पड़ता है इकोनॉमीज के अनुसार, सोशियो कल्चर के अनुसार, कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज के अनुसार और टेक्नोलॉजिकल और लीगल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अनुसार भी हमें अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने होते हैं और प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। इसमें जो कंपनीज होती हैं ये वही सक्सेसफुल हो पाती हैं जो इंटीग्रेट करती हैं इन सभी एस्पेक्ट को और कैपिटलाइज करती हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को, जिससे कि इनका ऑपरेशन जो है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहेंस हो जाती है। ये इसमें मेंटेन करना होता है कंपेटिटिव एडवांटेज को, और इसमें हमें नेविगेट करना होता है चैलेंजेस के थ्रू, जो कि बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स होते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में। और इसमें हमें अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।